तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयुपेस्ट्री नामनक्लेचर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आयुपेस्ट्री नामनक्लेचर। क्योंकि कार्बनिक यौगिक हमारे सामने बहुत सारे थे, ठीक है, तो सबके अलग अलग नाम याद करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी का भी कुछ भी नाम रख रहे हो और हमारे यहाँ कुछ और नाम है, आपके यहाँ कुछ और नाम है, उनके वहाँ कुछ और नाम है। हमारे यहाँ निरहू नाम है, उनके यहाँ मगरू नाम है, उनके वहाँ झिंगरू नाम है। मतलब एक ही व्यक्ति है और उसके अलग अलग नाम है। और किसी कारण के आधार पे मतलब कुछ भी नाम दे दिया जा रहा है, अपने मर्जी से, है ना, कुछ भी नाम दिया जा रहा है। तो वो साधारण नाम रहते थे। फिर कहा गया नहीं भैया, कुछ भी नाम ना दो, उसका रंग देखो। अगर काला है तो उसको नाम कलवा रखो, अगर लंबा है तो उसका नाम लंबू रखो, अगर ऐसा है तो ऐसा। मतलब विशेष लक्षणों के आधार पर पहले साधारण नाम देते थे, लेकिन क्या हुआ, विशेष लक्षण ही ना देखो, और भी चीजें देखो। सारी चीजों को देख के, उसका नामकरण रखो। मतलब कि कार्बन की संख्या के आधार पर और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर, मतलब विशेष चीजें देखकर उसका नाम रखो। तब क्या हुआ, वो आयुपेस्ट्री नामनक्लेचर हुआ। ठीक है, चलो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, यदि हम उनका नामकरण करें, क्या नामकरण करें, तो दो पद्धतियां थी। एक साधारण पद्धति थी, आम से नागरिक, आम सा इस्तेमाल, और दूसरी थी जनेवा पद्धति। कौन सी पद्धति? जनेवा पद्धति। ये बाद में है, ये पहले थी। ये भैया पहले से एग्जिस्ट कर रही है, हमारे दादा परदादा इस्तेमाल करते थे। कुछ भी नाम रख दो तो वही। अब भैया हमारे यहाँ तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते थे। मतलब हम लोगों का जो टेक्स्ट है वो किताबों में कम मिलता है, लेकिन ग्रीक भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ग्रीक भाषा में एक वर्ड है मीथु, जिसका जो ये मेथिल बना हुआ है, ये दो वर्ड से मिलकर, एक बना हुआ है मीथु से और दूसरा बना है इल से। एक बना है मीथु से और दूसरा बना है इल से। जिसका मीथु का मतलब होता है शराब, मीथु का मतलब शराब, और इल मतलब कास्ट। तो ऐसी शराब या ऐसा अल्कोहल जो हमें लकड़ी से मिला था, किससे मिला था? लकड़ी से मिला था, कास्ट से मिला था, वो क्या है? मेथिल अल्कोहल। दूसरी बात, जो एसिटिक अम्ल था, एसिटिक एसिड था, उसमें जो एसिटिक वर्ड आया वो एसिटम से आया। किससे आया? एसिटम से आया, जिसका मतलब होता है सिरका। जो अम्ल हमें सिरके से मिला उसका नाम रख दिया एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, जनेवा पद्धति कब आई? भैया वैज्ञानिक लोग परेशान हो गए, त्राहिमाम मच गया, हर तरफ दंगे हो रहे थे, फसाद हो रहे थे, मारपीट हो रहा था कि नहीं हमारे यहाँ मंगरू ही नाम है, मंगरू ही कहेंगे। नहीं, मंगरू नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और है। बुचनू पुचनू जो भी है अपनी तरफ से रख लेना आप लोग। ठीक है, कुछ भी कहा गया कि नहीं ये नाम नहीं है, ये नाम है, तो मार हो गया भैया, लाठी चल गया। कहा गया ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ, कुल 9 देश, जो यूरोपीय देश थे, 9 देशों ने मिलकर लगभग 34 वैज्ञानिक को बुलाया, जो कि केमिस्ट्री के एकदम गुणवान थे, विद्वान थे। उनको बुलाया गया, कहा गया भैया ये झगड़ा शांत कराया जाए, कुछ ऐसा दिया जाए जिससे सब लोग प्रसन्न हो, सब लोग सहमत हो जाए। उन्होंने कहा कि चलो भैया एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट बिठाई। क्या बताई? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। जितने भी केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे उन्होंने आईयूसी गठित किया, और उसी आईयूसी ने 1892 में, कब? 1892 में पद्धति दी, यही जनेवा पद्धति, जिसको परिमेय पद्धति या रेशनल पद्धति भी बोल सकते हैं। बाद में 1922 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, फिर 1931 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ठीक है, ऐसे प्रकाशित होते होते मतलब बढ़िया से विकास हो गया।
मतलब क्रम वाइज विकास हो। ये जेनेवा नाम पता है सबसे शुरू में रखा गया। जैसे जो कोई बच्चा पैदा होता है तो इसे उसका नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख लेते, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसका एक बहुत बढ़िया सा यूनिक नाम रखा जाएगा। तो इसका भी एक यूनिक नाम रखा गया, IUPAC, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन है तेरी की था तेरी की, देखिए मार हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, तेरी की क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों होता है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड पता नहीं स्पेलिंग क्या है, अप्लाइड केमिस्ट्री, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इसका कारण नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है? देखो साधारण सा बात, मतलब कि सामान्य नाम पद्धति थी और ये जेनेवा पद्धति, सामान्य नाम पद्धति में कुछ भी नाम रख दिया जाता था, जैसे कि जैसे जो मेथिल अल्कोहल रखा गया, ये मीथू वर्ड, मीथू मतलब शराब, और ईल मतलब कास्ट जो कि लकड़ी से मिली थी तो उसका वही नाम रख दिया गया। एसिटम माने सिरका जो कि सिरके से मिला था इसलिए उसका नाम एसिटिक एसिड रखा दिया गया। दूसरी बात, जेनेवा पद्धति कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, लगभग 9 देशों द्वारा, 9 यूरोपीय देश, ठीक है, 9 यूरोपीय देश ने मिलकर 34 रसायनज्ञ 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 बैठे इनके, ठीक है, और सब ने मिलकर 1892 में जेनेवा पद्धति को दिया, या इसको परिमेय पद्धति या रेशनल सिस्टम भी कहा गया, ठीक है। और फिर 1992 में एक रिपोर्ट दी, फिर 1931 में दूसरी रिपोर्ट दी, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे विकास होते होते हमारी IUPAC बन गई, ठीक है, हमारी IUPAC बन गई, ठीक है, हमारी IUPAC बन गई। तब अगर IUPAC बन गई हो तो IUPAC को आगे से थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, ये हमने लिख लिया था क्योंकि इसमें लिखने में टाइम लगता है इसलिए थोड़ा सा लिख लेना पड़ता है। अच्छा, जब IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहली चीज हमारी बैकबोन जो होगी, कार्बन, मान लो अगर एक कार्बन है तो इसको क्या नाम होगा, मैथ, 2 है तो एथ, बाकी भूल जाए तो कमेंट बता देना। मेथेथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोन, और फिर डेका, ले भैया। हैं, तो इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। ये बीच में होता है, ये बीच में होगा। किनारे किनारे क्या होगा, किनारे किनारे ये 2 हो सकते हैं, हो सकता है पूर्व लग्न हो, पूर्व लग्न में क्या हो सकता है, साइक्लो हो सकता है, हेलो हो सकता है, एल्किल हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, एल्कॉक्सी हो सकता है। अरे भैया साइक्लो कब लिखेंगे, जब हमारा कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होगा। कैसा होगा, साइक्लिक होगा, तब हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। जब हमारे यहाँ पे कोई यक्स ग्रुप लगा होगा, यक्स में क्या हो सकता है, यक्स में क्या हो सकता है भैया, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ये भैया यक्स में मतलब हेलो ग्रुप में क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। अगर इतनी चीज़ें लगी हैं तो हम उसको एल्किल बोलेंगे। अच्छा, हेलो बोलेंगे, हेलो यानी कि
फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये बोलेंगे, ठीक है। यदि 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 चेन है और चेन से हमारा CH3 या कुछ भी ऐसे ही छोटा सा R ग्रुप लगा हो, CH3 या C2H5 लगा हो तो हम उसको मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, मतलब जितनी चेन हो ये साइड में होगा। क्या होगा? साइड में होगा, और ये एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे बिहेव करेगा। अच्छा, नाइट्रो, जब हमारा NO2 लगा होगा, जब हमारा NO2 लगा होगा, NO2 लगा होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो बोलेंगे। एल्कॉक्सी कब बोलेंगे? बेटा ईथर में क्या होता है? ईथर में ROR होता है। तो इसमें से क्या होता है ना कि जो सबसे लंबी चेन होती है, मान लो ये वाला R जो है R' सबसे लंबा है, तो क्या करेंगे? बाकी RO को अलग कर लेंगे, बाकी RO को अलग कर लेंगे। इसमें से जितने कार्बन हुए, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, अगर एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, दो कार्बन है तो एथॉक्सी, तीन कार्बन है तो मतलब कि जैसे जैसे करके ऐसे, जैसे देखो मेथॉक्सी हो सकता है अगर एक कार्बन है, अगर C2 है तो एथॉक्सी, अगर तीन कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, है ना। ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे ही बढ़ता हुआ चलेगा, मतलब कि इसी के तरीके से ऐसे बढ़ता हुआ जा सकता है, ठीक है। ये इधर का समझ में आया, इधर का समझ में आया। से यहाँ पे हेलो है तो यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आइडो, ऐसे। अब इसमें कोई डाउट? लिख भी दिए हैं। अच्छा, एल्किल है, अगर एक है कार्बन है, C1 है तो मेथिल, यदि C1 है तो मेथिल, C2 है तो एथिल, ऐसे प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे करके, है ना, सोवान, ठीक है। नाइट्रो में तो नाइट्रो सीधे सीधे बेचारे नाइट्रो, एल्कॉक्सी में बता दिए मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, है ना। और बाकी ये चेन तो समझ में आ ही रही होगी, सीधी से निकल। अच्छा, अनुलग्न, अनुलग्न में क्या हो सकता है? बंध, एक ये हो सकता है क्रियात्मक समूह, नहीं लिखे थे, भूल गए थे। क्रियात्मक समूह हो सकता है, यहाँ पे क्रियात्मक समूह हो सकता है, और दूसरी चीज बंध हो सकते हैं। क्या चीज हो सकता है? बंध हो सकता है। तो बंध बेटा, यदि हमारे पास, ले भैया, डबल बॉन्ड वाला है तब क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड वाला है तब क्या लगाएंगे? और सिंगल बॉन्ड वाला है तब क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, यदि सिंगल बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तब हम इसके लिए क्या लगाएंगे? लास्ट में, है ना, जैसे कि ये हो गया, इसके बाद में क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। मतलब मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। यदि डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे। एल्कीन, मतलब कि मेथीन, मेथीन तो होगा नहीं क्योंकि बेचारा एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है, खुद से कहाँ डबल बॉन्ड बना पाएगा? खुद से कोई डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा जब कम से कम दो। तो एथीन, है ना, पॉलीथीन, अच्छा एथाइन, यदि ये है तो क्या होगा? एथाइन जोड़ेंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो कि हाँ किधर जोड़ेंगे। जिसे हेक्सेन, हेक्सा था तो हेक्सा में जो एथाइन जोड़ देंगे, है ना, आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। आइन जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? हेक्साइन हो जाएगा। अगर हेप्टा है तो इसमें आइन जोड़ देंगे, हेप्टाइन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर इसका होता है। अच्छा, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह यदि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH बोलना सही होता है, कभी भी COOH मत बोलना, क्योंकि इसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है और फिर OH होता है,
तो COOH ऐसे पढ़ा करो, ठीक है। तो वो उस तरीके से पढ़ना गलत होता है। बाकी पढ़ने की मर्जी अपने अपने हिसाब से सब लोग पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि हर इंसान सही होता है, कोई गलत नहीं होता, हम भी सही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या लगाएंगे? इसके लिए जो अनुलग्न लगेगा, इसके लिए जो अनुलग्न लगेगा क्या लगेगा? ओइक एसिड। क्या लगेगा? ओइक एसिड। जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसके लिए क्या लगेगा? ऑल। क्या लगेगा? ऑल। से मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसके लिए क्या लगेगा? एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए लगता है अल। क्या लगता है? अल। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अच्छा, ये यदि सिर्फ आर है तो इसको मेथिल एथिल, है ना, मेथिल यानी एल्किल बोलेंगे। लेकिन जो एल्किल है ये आगे जुड़ता है, एल्किल है ये आगे जुड़ता है, तो इसको यहाँ से हटाओ। अब बचा हमारे पास क्या बचा? कीटोन। कीटोन यदि है तो लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे? ओन। क्या जोड़ेंगे? ओन जोड़ेंगे। मेथेनॉन, एथेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक, प्रोपेनॉन, ठीक। समझ में आ गया? समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ नियम पढ़ लेते हैं। कुछ नियम क्या है? पहला नियम क्या कह रहा है कि सबसे लंबी चेन हम लोग को देखना होगा, सबसे लंबी चेन देखना होगा। चलो यहाँ पे हम जरा एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं ताकि आप लोग को साथ साथ में समझाते चले। अरे तेरी की थीम, थीम थीम करिया अन्ना की काली दुनिया में काला भूचाल, ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे लंबी चेन कार्बन श्रृंखला का नियम क्या है? इसमें क्या कह रहा है कि सबसे लंबी लगातार कार्बन श्रृंखला की मूल श्रृंखला पेरेंट चुनते हैं ना, मतलब मूल श्रृंखला किसे चुनेंगे? जो सबसे लंबी होगी। मूल श्रृंखला किसे चुनेंगे? जो सबसे लंबी होगी। यदि दो श्रृंखलाएं समान लंबाई की हों तो इसमें क्रियात्मक समूह मौजूद होगा, वही ली जाएगी। मान लो अब ये दो लाइन हम समझाना चाहते हैं। मान लो हमारे सामने कार्बन की श्रृंखला है ना, कार्बन की श्रृंखला थी और दूसरी श्रृंखला इधर आके जुड़ गई। अच्छा, तो हम गिनती करते हुए किधर की तरफ जाएंगे? सीधे जाएंगे या इधर आएंगे? हमें क्या करना है? सबसे लंबी वाली लेना है। क्या करना है? सबसे लंबी वाली लेना है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, और इधर गिने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक कम आ रहा है, यानी कि हमें यही वाला लेना है, हमें यही वाला लेना है। अच्छा, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग जिधर से स्टार्ट करेंगे, चूंकि अब ये हो गया साइड चेन। क्या हो गया? साइड चेन। तो जिस साइड से साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, उस साइड से हम लोग गिनती शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस साइड से हमें किस साइड से नजदीक पड़ेगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 पे पड़ रहा है, तो हम लोग गिनती इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब चूंकि ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन का है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एल्किल नहीं 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 नहीं, एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। क्या लिखेंगे? एथिल। अच्छा, किस नंबर पे लगा हुआ है? 4 नंबर पे। किस नंबर पे लगा हुआ है? 4 एथिल। अच्छा, कितनी लंबी चेन है? 8 की ना, तो 4 एथिल
ऑक्टेन, फॉर एथिल ऑक्टेन। 8 वाला है ना, तो इसे देखो ऐसे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे क्योंकि हमें खुजली मजी अलग अलग पढ़ाएंगे। और जिससे अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे, है ना, अलग 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 सब कुछ अलग अलग। अब ये है 4 एथिल ऑक्टेन, समझ गए, 4 एथिल ऑक्टेन। क्या करना है, हमें सबसे लंबी चेन लेना है, प्लस में गिनती उधर से करनी है जिधर से नजदीक आ जाए, ठीक है। और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी हमें देख के चलना है, ठीक है। अच्छा, क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे, क्रियात्मक समूह। तो इसका एक क्रम है, सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से ये भैया खड़े होंगे, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां से बड़े भैया खड़े होंगे, उससे छोटे भैया, उससे छोटे भैया, उससे छोटे भैया, है ना। तो लास्ट में सबसे छोटे भैया हेलो, सबसे छोटे भैया हेलो हैं, हेलो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जब कोई नहीं होगा तब गिनती इनसे शुरू होगी, तब गिनती इनसे शुरू होगी, या फिर ये पहले पड़ जाएं ऐसी कोशिश की जाएगी, या फिर ये पहले पड़ जाएं ऐसी कोशिश की जाएगी। बाकी सबसे पहले मतलब वैल्यू किसकी है, इन्हीं की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर लग गया, यहां पर लग गया COOH है, तब गिनती कहां से शुरू होगी, यहां ना लगा है, यहाँ, हाँ OH, और यहाँ पे लग गए Cl भैया, सीधी कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, यहाँ पे लग गया Cl भैया। गिनती कहाँ से शुरू होगी, पहले तो इधर से जा रही थी ना गिनती, अब इधर से नहीं होगी, अब बड़े भैया यहाँ पे हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 नहीं 5, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या है, ये भैया हैं बड़े वाले भैया, ठीक है, तो ओइक एसिड। और 5 नंबर पे कितने हैं, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड, 5 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ऐसा नाम लिखा जाएगा, यानी कि इनको 5वें नंबर पे रख दिया गया। बताओ भैया, बताओ कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई, ठीक है। अच्छा, क्रमांकन, नंबरिंग, नंबरिंग तो हम पहले बता चुके हैं, बस थोड़ा सा जान लो, लिखा हुआ है तो पढ़ लो। क्रमांकन उस तरह से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह सबसे छोटी संख्या पर मिले, प्राथमिकता क्रम, प्राथमिकता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को सबसे ज्यादा देंगे, उससे कम द्विबंध, उससे कम त्रिबंध को, सबसे कम उपस्थायी, उपस्थायी जो किसी को रिप्लेस करके आया हो, जैसे कि OH ग्रुप, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है ना, तो जो रिप्लेस करके आए होते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी को हटाया है ना, तो इन्होंने गलत काम किया है, तो जो गलत काम करते हैं उनको उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, प्रतिस्थापी का नियम क्या होता है, प्रतिस्थापी में क्या होता है, पार्श्व श्रृंखलाओं को उपसर्ग प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, प्रीफिक्स यानी कि आगे, पूर्व लग्न, उपसर्ग, उपसर्ग के और क्या बोल सकते हैं, पूर्व लग्न बोलते हैं, उपसर्ग को क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न बोलते हैं, है ना। नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे लगा के या करके लिख लेना, या, ठीक है। अच्छा, पूर्व लग्न के रूप में जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, नाइट्रो हो गया, ये सब पहले हमने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, वर्णानुक्रम, अल्फाबेट के हिसाब से, मान लो कि मतलब सेम चीजें हैं और बहुत ज्यादा बार है, ठीक है, एक से अधिक बार उपस्थापियों यानी कि प्रतिस्थापियों को A to Z क्रम में लिखते हैं, जैसे कि क्लोरीन ने भी रिप्लेस कर दिया, ब्रोमीन ने भी रिप्लेस कर दिया, फ्लोरीन ने भी रिप्लेस कर दिया, नाइट्रो ने भी रिप्लेस किया,
ठीक है, सब आके एकदम सब हटा हटा के हाइड्रोजन लग गए, सब हटा हटा के हाइड्रोजन लग गए, तब क्या होगा, सबसे पहले किसको लेंगे, जो ए, फिर बी यानी कि ब्रोमो को पहले लेंगे, फिर सी क्लोरो को बाद में लेंगे, फिर फ्लोरो बाद में आएगा, है ना। तो पहले और उससे पहले आइडो, फिर आइडो आएगा, यानी कि जो है नंबरिंग किस हिसाब से होगी, नाइट्रो बाद में आएगा, तो इस हिसाब से रखा जाएगा, ठीक है, उनका नामकरण इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो समान प्रतिस्थापी का नियम, यदि प्रतिस्थापी समान है तब क्या करेंगे। अच्छा, ये क्या था, डाई ट्राई टेट्रा का वर्णक्रम नहीं गिनते, ये एक या मतलब डाई ट्राई टेट्रा नहीं गिनते, ठीक है, इसमें नहीं गिनते, क्योंकि है तो डिफरेंट डिफरेंट ना, समान थोड़ी ना, तो इसमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं करेंगे। लेकिन यदि समान समान आ जाए, यदि समान समान आ जाए, एक ही प्रकार के हो जाए, तब इनके लिए डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल किया जाएगा, तब इनके लिए डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल, और स्थानों को कामा से अलग करते हैं, किससे अलग करते हैं, कामा से। अच्छा, अविपेशी नाम लिखने के कुछ क्रम है, क्या है, क्रम है, क्या है, पहले स्थान संख्या, पहले स्थान संख्या, कैवा नंबर पे हो भैया, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, है नंबरिंग में कैसे हो, फिर उनका उपसर्ग लगेंगे, उपसर्ग यानी कि पूर्व लग्न, यानी कि पूर्व लग्न लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पूर्व लग्न, भारी मिस्टेक है भैया, उपसर्ग, हाँ प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न लगेंगे, फिर मूल श्रृंखला, फिर प्रत्यय यानी कि अनुलग्न, क्या होता है, अनुलग्न, प्रत्यय भी आप लोग बोल सकते हो या फिर अनुलग्न भी बोल सकते हो, अनुलग्न भी बोल सकते हो, या फिर प्रत्यय भी लिख लो, आप लोगों की जैसी मर्जी, आप लोग तो वैसे ही समझदार हो। यहाँ पे इसको हटाओ, उपसर्ग भी रखो और इसको क्या लिख लो, पूर्व लग्न भी लिख लो, दोनों जानो, क्या दिक्कत है, दोनों जानो, है ना, पूर्व। अच्छा, याद रखने का सूत्र क्या है, श्रृंखला, फिर क्रियात्मक समूह, फिर क्रमांकन, फिर प्रतिस्थापी, फिर वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम यानी कि ए टू जेड तक नंबरिंग, ये था याद करने के आसान से ट्रिक। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एल्केन या फिर पैराफिन बोलते हैं इसको। एल्केन का सामान्य सा फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, ये तो हाइड्रोजन निकालने का और सामान्य सा फार्मूला है उसका, ठीक है। अच्छा बच्चा, इसका अनुलग्न क्या होता है, इसका अनुलग्न हमने बताया है, हमने क्या बताया है, हमने बताया है एन होता है, क्या होता है, एन होता है, अंग्रेजी में एन होता है, क्या होता है, एन होता है। मान लो सीधी सी बात है, हमारे सामने कुछ कार्बन है, जैसे कि सी 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 सी, कितने कार्बन हो गए, 3 तो 5, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और श्रृंखला, श्रृंखला श्रृंखला याद रखो, श्रृंखला वहां से देख लेना, थम जा, श्रृंखला, श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर मेथ, एथ, प्रोप, तेरी की, चलो हम अच्छे से लिखेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, पेंट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, है ना, जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाएगी, एक कार्बन के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 है ना, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, और उसके पीछे जोड़ देंगे एन, क्या जोड़ देंगे, एन। अब ये जो एन है मात्रा बन के इस टैग के ऊपर चढ़ जाएगा, और हमारा हो गया पेंटेन, क्या हो गया,
पेंटेन। ठीक है, आसान है, सिंपल है ना। तो एक काम करना है आप लोगों को, होमवर्क कर लेना है इसमें। एक ऐसे के लिए मतलब लिख लेना, 3 वाला, C4 वाला, C6 वाला, C9 वाला और C8 वाला। इस फार्मूले के हिसाब से हम निकालें, 3 दूनी 6, 2 8, H8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 10, H10 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 14, 14 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 2 20, H हो जाएगा 20। और कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 18, ये H हो जाएगा 18 हो जाएगा। आजा बाबू आजा, ये H हो जाएगा। अरे ठीक है, इन सब के आप लोग नाम लिख लेना, नाम लिख के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इनके हम नंबरिंग कर दे रहे हैं। ये ए वाला होमवर्क है। ए वाले होमवर्क का फर्स्ट का क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या नाम है, फोर्थ का क्या नाम है और फिफ्थ का क्या नाम है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अच्छा, एल्कीन, इसको ओलिफिन बोलते हैं, ओलिफिन भी बोलते हैं। अच्छा, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक द्वियाबंध मौजूद हो, कम से कम श्रृंखला में, अच्छे से, हाँ ये हटाओ, हम खुद लिखेंगे। कम से कम श्रृंखला में, कम से कम श्रृंखला में एक द्वियाबंध मौजूद हो। ठीक है, कम से कम एक द्वियाबंध मौजूद हो, जैसे कि ये लंबी चेन, ये लंबी चेन, ये लंबी चेन, है ना, ये चेन जा रही है। ठीक है, इसमें कम से कम कहीं ना कहीं पे मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, एक डबल बॉन्ड आ गया, तब क्या करेंगे, अब ये इसमें जो है अनुलग्न क्या लगाते हैं, इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, इसमें अनुलग्न जो लगेगा वो लगेगा ईन लगेगा, ENE या ईन। ठीक है, क्या लगता है, ईन लगता है। इसमें कार्बन की नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, 6 के लिए क्या लगता है, हेक्सा, हेक्स, और इसमें जोड़ दो इन, तो क्या हो गया हमारे सामने, हेक्सीन। क्या हो गया, हेक्सीन। लेकिन 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 हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड किस नंबर पे है ये भी तो हमें बताना है ना, ये भी तो बताना है ना। तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, किधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, जिधर से डबल बॉन्ड हमारा नजदीक पड़े, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो 1 इधर से नजदीक पड़ेगा, यहाँ पर 2, और इधर से 1 4 5, 4 पे नंबर पे पड़ रहा है, तो इधर से दूसरे पे आ रहा है, इधर से 4 पे आने की, इधर से हमें ये नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, दूसरे नंबर पे आ रहा है, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है तो यहाँ पे 2 हेक्सीन होगा, या फिर इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्सा, हेक्सा 2 ई, है ना। आपकी इच्छा अनुसार जैसे मर्जी वैसे आप लोग कर सकते हैं, बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही, है ना। तो हम जरा आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ये बी वाला होमवर्क है ना, होमवर्क है सी 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 और सी, एक सी इधर बढ़ा दो, ठीक, और यहाँ पे लगा दो डबल वन, ये रहा डबल वन। ठीक है,
दूसरा होमवर्क है सी 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 और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। तीसरा होमवर्क है सी 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 और यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा एल्काइन। क्या है? एल्काइन। एल्काइन बच्चा बहुत बढ़िया होता है। इसका सामान्य सा फार्मूला ये होता है, सामान्य सा फार्मूला ये होगा। अच्छा, किस इसका जो अनुलग्न होता है, इसका जो अनुलग्न होगा, अनुलग्न होगा वो क्या होता है? आइन। क्या होता है? आइन। अंग्रेजी में वाई एन होता है। ठीक है, अंग्रेजी में वाई एन होता है। जैसे मान लो हमारे सामने इसमें कम से कम, इसमें क्या होता है? कम से कम, ये सब फालतू में लिखा था। आइन। ठीक है, इसमें कम से कम, कम से कम एक त्रिआबंध, त्रिआबंध उपस्थित होता है। क्या होता है? त्रिआबंध उपस्थित होता है। होता है। ठीक है, कम से कम एक त्रिआबंध उपस्थित होता है। ठीक है, कम से कम एक त्रिआबंध उपस्थित होता है। ठीक, मान लो हमारे सामने कार्बन की एक चेन है सी 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 सी। ठीक है, इसमें कहीं पर भी जहां पे आप कहो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, यहाँ पे लगा दिए हम त्रिआबंध। ठीक है, नंबरिंग किधर से होगी? जिधर से नजदीक पड़ेगा तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, इधर से कर देंगे। ठीक है, 1 दूसरे नंबर पे पड़ गया, बड़ी खुशी की बात है। 3 4 5 कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 हैं। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। और किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है, नहीं 2 नंबर पे है। पेंट 2। और इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? पूर्वलिंग क्या है? आइन। पेंट 2 आइन, या फिर 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन। ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दोनों रूपों में लिख सकते हैं। बाकी आप लोग तो समझदार हो ही, है ना, अच्छे से कर लोगे। ठीक, जिस नंबर पे है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उस नंबर को भी लिखो, है ना, क्योंकि वो नंबरिंग तो बतानी पड़ेगी ना कि किस जगह पे मौजूद है। डबल बॉन्ड है तो किस जगह पे है भैया, ये तो बताना ही पड़ेगा ना। कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो किस कार्बन संख्या पर मौजूद है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से ये हो गया हमारा सी वाला होमवर्क। कौन सा हो गया? सी वाला। बी दे चुके हैं ना। सी में 1 सी 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 सी, यहाँ पे लगा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। फिर दूसरा वाला होमवर्क है सी 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 सी, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर तीसरा वाला सी 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 और सी, यहाँ पे लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अरे तो 4 बॉन्ड हो गए। ए भैया, अब ठीक है, 1 2 3, हाँ अब सही है ना। नेक्स्ट, हेलो एल्केन भैया, हेलो एल्केन, हेलो 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 हेलो। तो हेलो मतलब यक्स, हेलो मतलब यक्स, तो यक्स से क्या करते हैं? हेलो हेलो करते हैं। एक्स से क्या करते हैं? हेलो हेलो करते हैं। तो बेटा एक्स मतलब यक्स के अंदर फसाद होता है ना।
यक्ष के अंदर कलेश होता है, यक्ष के अंदर बुराई भी होती है, और आई आई की तो पूछो ही मत, ठीक है। तो इसमें फ्लोरीन होंगे, क्लोरीन होंगे, ब्रोमीन होंगे, आयोडीन होंगे, तो इसको क्या हो सकते हैं, हेलो बोलते हैं। कॉमनली क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। कॉमनली इसको क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। मजबूरी है हेलो ना बोले तो क्या बोले, मजबूरी है हेलो ना बोले तो क्या बोले, मजबूरी एक्स को क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, ठीक है। जब इसको हेलो बोलेंगे, अच्छा जब हमारे पास फ्लोरीन होगा तो उसको फ्लोरो, फ्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, और आयोडीन होगा तो आइडो, आइडो। ये सब पूर्व लग्न लगते हैं। इसमें क्या लगता है, पूर्व लग्न लगता है। क्या लगता है, पूर्व लग्न लगता है। ये पहले लगता है, ठीक है, ये पहले लगता है। बाकी उसके पीछे सामान्य नाम होगा, उसके पीछे सामान्य नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने सी 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 है ना, सी 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 है, 4 है, और यहाँ पे लग गया बी आर, क्या लग गया, बी आर। बाकी बेचारे हाइड्रोजन होंगे, ये तो आप लोग जानते हैं, बाकी जगहों पे हाइड्रोजन होंगे। अभी तक जितने भी हमने बताए हैं, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, और इसका भी CH2 होगा। बाकी जितने भी बताए हर जगह जहाँ तक देख लो बेटा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, और यहाँ पे 3 यही हो गए, एक ही हो गए बस, पूरा 3 ही हो गए। और यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे होगा CH2, 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 ये भी होगा CH2, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 इधर हो गए, एक उधर पूरा, 3 उधर, एक इधर पूरा, CH2, CH3, सब यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग जोड़ लेना। ये मत सोचना कि सर जी नहीं लिखे हैं तो हमें क्या करेंगे लिख के, क्या ही काम है। फूल जाओ तो फिर फूल जाओ CH3, ठीक है। बाकी में भी पूरा ऐसे लिख लेना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए उसे बाकी हाइड्रोजन से कर दो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या कहीं पर कोई डबल बॉन्ड है, नहीं, तो उसके लिए लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और प्लस में क्या होगा, चूंकि ब्रोमीन है तो ये पूर्व लग्न में लगता है, किसमें लगता है, पूर्व लग्न में, तो ये होगा ब्रोमो, क्या होगा, ब्रोमो। अब चूंकि पहले यही है ले देके, कोई और तो है नहीं, तो पहले नंबर पे ब्रोमो है तो नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ब्रोमो ब्यूटेन सीधे लिखो। क्या लिखोगे इसको, ब्रोमो, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन वहीं पर अभी ये ब्रोमीन अपनी जगह बदल दे, भैया यहाँ पे आके लग जाए, तब तो भैया नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, तब तो भैया नंबरिंग करनी पड़ेगी, और जिधर से नजदीक आ जाए उधर से करेंगे। मान लो, मान लो हमारा ब्रोमीन दूसरे टाइप का निकल जाए, दल बदलू हो जाए, यहां से छोड़ के यहां पे आके लग गया ब्रोमीन, है ना, बदल गया, पार्टी बदल ली इसने भैया, है ना। जब इसने पार्टी बदल ली तब भैया इसका नाम भी बदला जाएगा, इसका नाम भी बदला जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले कितने कार्बन है, 5 कार्बन ना, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या नाम होता है, पेंट होता है ना, क्या होता है, पेंट। अच्छा यहाँ पे 4 थे, चलो कोई बात नहीं, हम 5 लोग 5 का कर लेंगे, ठीक है। 5 के लिए क्या लगता है, पेंट लगता है, और बाकी नॉर्मल एन तो लगेगा ही, तो पेंटेन तो होगा ही, क्या होगा, पेंटेन तो होगा ही, क्योंकि सामान्य नाम तो होगा ही ना, पेंटेन तो होगा ही। अच्छा
किस नंबर पर वो ब्रोमीन लगा है वो भी तो हम गिनेंगे। इधर से ज्यादा दूर है तो इधर से गिनेंगे 1 2, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ब्रोमीन। किस नंबर पे लगा हुआ है? दूसरे नंबर पे। और चूंकि ये पूर्व लग्न में इस्तेमाल होता है यानी कि पहले लिखा जाएगा, तो 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ऐसे ही क्लोरोबेंटेन या फिर जो भी नाम होगा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो पेंटेन मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ऐसे करके लिखो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है। जितने कार्बन होंगे वो नाम लिखेंगे, और फिर नंबरिंग में यहाँ पे क्या हो सकता है, नंबरिंग में जिस नंबर पे लगे हुए हैं वो नंबर लिखेंगे। यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पे हेलो होगा, और यहाँ पे एल्केन होगा। ठीक है, यहाँ पे एल्केन होगा। यानी कि अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे क्रमांक होगा, किस क्रमांक पे लगा हुआ है हमारा। दूसरी बात क्या देखा जाएगा, कौन सा हेलो है, क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, और फिर उसके बाद में सामान्य सा नाम एल्केन लिख देंगे। मेथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। ये इसका बढ़िया सा स्ट्रक्चर है। इससे आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में पेस्ट कर दीजिए। डी वाला है ना, डी वाला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतना होमवर्क अत्याचार। सी 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 बी आर, सी 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 एल, सी 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 सी, क्या लिख दें, आयोडीन। सी 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 सी, कहाँ पे रख दें, इसको रख दें, चलो ब्रोमीन लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर से सी 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 सी, यहाँ पे क्लोरीन को लटका देते हैं। बाकी जितनी भी बैलेंसी है वो सब हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। ये नहीं कि हम नहीं लिखें तो आप लोग ना लिखो, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना। बाकी आप लोग तो जानते हो ही, समझदार हो। लीजिए, हमने आप लोगों के सामने इतनी सारी बिंदियां कर दी हैं कि बिंदियां दिख ही नहीं रही है ना, बिंदियां दिख ही नहीं रही है। ठीक है, सामान्य से सूत्र भी सबके लिखे हुए हैं बगल में, तो आप लोग सामान्य सा भी इसका वो लिख सकते हो। बस सामान्य सा लिख देने पे क्या होगा बेटा कि किस नंबर पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किस नंबर पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, किस नंबर पे सब लगा हुआ है, ये नहीं पता चलेगा। हाँ ठीक है, माइक चालू है भैया। अच्छा, अल्कोहल बेटा, मजा आ जाता है अल्कोहल का नाम सुनते ही, मजा आता है भैया, एकदम ठर्रा मारो देसी पौआ। ठीक है, कितने सारे नाम याद है मुझे, ये हटाओ, सब जगह कुछ ना कुछ लीपअप होती है भैया, जिसको हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग देखें। खराब पीपीटी है हमारी। अच्छा, इसमें क्या होगा, सामान्य सा नाम, इसका जो क्या होता है, अनुलग्न लगता है। क्या लगता है, अनुलग्न इसका लगता है। इसका क्या लगता है, अनुलग्न लगता है, वो होता है ऑल। क्या लगता है, ऑल लगता है। क्या लगता है, ऑल।
तो फिर मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकानॉल, है ना, जैसे कुछ है, ये सब नाम होंगे। किस नंबर पे लगेंगे ये भी देखा जाएगा, किस नंबर पे लगेंगे ये भी देखा जाएगा। तो मान लो हमारे सामने सी 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 सी, नहीं, शुरुआत करेंगे तो अच्छी चीज से शुरू करेंगे ना, हैं? काहे गलत हम नाम लिख रहे हैं? गलत नाम नहीं बताया जाएगा आप लोगों को, एकदम बहुत बढ़िया सा CH3 CH2 OH, ये सबका फेवरेट, पूरे देश की इकोनॉमी इसी पे टिकी हुई लग रहा है। अच्छा, कितने कार्बन है? 1 2, 2 हैं। एथ क्या होगा? एथ, तो सामान्य नाम क्या होगा? एथेन। उसके पीछे क्या लग जाएगा? ऑल। क्या लग जाएगा? ऑल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है। यानी कि इसका OL होता है क्या बेटा? OL होता है, ठीक है। क्या होता है? OL होता है, ठीक है। तो सामान्य क्या होगा? एथेनॉल। जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। अच्छा, किस नंबर पे लगा हुआ इस आधार पर भी? मान लो कि हमारे सामने ऐसे CC है, यहाँ पे लगा हुआ था, मतलब एक और कर ले, यहाँ पे OH लग जाए, और एक उतने ही कार्बन का ले ले, सी 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 सी, इसका यहाँ पे OH लगा दे। जगह बदली हुई ना, हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से नजदीक आएगा, इधर से करेंगे, इधर से तो लंबा चला जाएगा, तो इधर से 1 2, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ऑल है ना, दूसरे नंबर पे ऑल है। अच्छा, वैसे तो नॉर्मली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल, तो 2 पेंटेनॉल लिख सकते हैं, 2 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। और दूसरा वाला भी आप लोग को बताए ही, आप लोग तो जानते ही हैं, पेंटेन, पेंटेन 2 ऑल, ये वाला भी लिख सकते हैं। हमारी मर्जी भैया, हम कुछ भी लिखें, हमारी कॉपी, हमारी PPT, ठीक है। अच्छा, इसमें किस नंबर पे है? 1 2 3, 3 नंबर पे, इधर से 1 2 3, 3 ही है, तो सामान्य सा 3 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। या फिर या फिर या फिर क्या लिख सकते हैं? पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, ये क्या है? सामान्य नाम है। चलो बच्चा, होमवर्क, होमवर्क सारी जगह तो ये खा गई, इसका स्क्रीनशॉट लो खट्टाक, हम इरेज करने जा रहे हैं 1 2 3, क्योंकि हमको भैया जगह चाहिए ना होमवर्क के लिए, होमवर्क भी तो देना है, देश कैसे आगे बढ़ेगा? सामान्य से नाम है, इसको अनलग्न ऑल होता है, ऑल होगा, ये यहाँ पे लिखो। चलो, ये डी के बाद में ई होगा ना, पहला वाला सी 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 ओ, दूसरा वाला सी 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 ओ एच, तीसरा वाला सी 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 सी, यहाँ पे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नॉर्मल सा OH लगा दो बस, अभी नहीं। ठीक है। कीटोन, कीटोन कैसा दिखता है? कैसा दिखता है भैया? कैसा दिखता है? कैसा दिखता है भैया? कीटोन क्या होता है बच्चा? कि हमारी सीधी सी कोई कार्बन की चेन होती है बेटा, उसमें 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं,
इन तीनों हाइड्रोजन को भगा दिया जाता है लात मार के, और ऑक्सीजन आता है इन दोनों की जगह ले लेता है, और फिर हमारी वही चेन भैया ऑक्सीजन ले लेता है भैया। गरीब आदमी को धक्के मार के निकाले गए और अमीरों ने जगह ले ली। ठीक है, तो इस आधार पे रुक जाओ भैया, समझा दे रहे हैं। क्या होता है, कहीं पर बीच में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी कि R⁻C⁻R, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे कीटोन भैया का। किसका? हमारे कीटोन भैया का। तो इनके लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे? इनके लिए जो अनुलग्न लगता है अनुलग्न जो लगता है वो ओन लगता है। क्या लगता है? ओन लगता है, ONE। क्या लगता है? ओन लगता है। अच्छा भैया, ये देखो कहीं पर बीच में लगे होंगे ना, तो एकदम किनारे से बीच में लगे हैं कि बीच में से बीच में लगे हुए हैं? किनारे से बीच में लगे हुए हैं या बीच में से बीच में लगे हुए हैं, ये भी तो पता होना जरूरी है। तो ये नंबरिंग की जाएगी। तो जो जितने भी कीटोन होंगे उनके आगे कुछ ना कुछ तो नंबरिंग यहाँ पे होगी ही। क्या होगी? क्रमांक होगा किस संख्या पर है। ठीक है, फिर यहाँ पे मेथेन होगा, एल्केन। क्या होगा? एल्केन, कोई सामान्य सा एल्केन होगा, और उसके पीछे ऑन लगा देंगे। ये हो गया इनका नाम का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे हमारे सामने ये भैया हैं, तो कितने कार्बन है? 1 2। दूसरे नंबर जिधर से नजदीक आएंगे वही उधर से ही तो गिनेंगे, तो 1 2। दूसरे नंबर पे भैया हैं, क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन, और ओन आके जुड़ जाएंगे, तो 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, या फिर ब्यूटेन 2 ओन भी तो लिख सकते हो भैया, ब्यूटेन 2 ओन भी तो लिख सकते हो। ये वाला भी तो बताए हैं, जुगाड़ पानी ये भी तो बताए हैं ना। अच्छा, ये 4 वाला था, एक और देख लो, उसके बाद होमवर्क दे रहे हैं। यहाँ पे लगा दे रहे हैं। हम नीचे भी लगा सकते हैं भैया, हमारी मर्जी, हम नीचे भी लगा सकते हैं, लटका सकते हैं, उठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि नीचे की साइड में आप लगा रहे हैं या ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में लगाने से क्या होता है कि अच्छा लगता है दिखने में, हमें दिखने में अच्छा लगता है। बाकी वो भाई केमिकल है, वो बेंड होता होगा, मुड़ता होगा, इधर तो घूमता होगा। तो किस नंबर, किधर से हमें नंबरिंग करनी होगी? जिधर से नजदीक आए, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। किस नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है, तो हमारा 3 ऑन है, इतना ध्यान रखना। कितने कार्बन है? 3 4 5 6 हेक्सेनॉन, 3 हेक्सेनॉन या हेक्सेन 3 ऑन है, ये भी तो हो सकता है। दोनों नाम आप लोग लिख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। ये हो गया था, अब हो गया हमारा एफ वाला होमवर्क। इसमें पहला है दूसरा होमवर्क है तीसरा होमवर्क है ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और चूंकि जो है 10वीं के सिलेबस में बहुत आसान है। जब आप लोग 11th में जाओगे तब मिलेगा आपको घुमा हुआ चैन, वहां पे सर चकराता है, लेकिन सर क्या चकराएगा, इतना आसान सा होता है। आईपीएससी नामक लेक्चर बोलो, मजा आ जाता है, एकदम मजा पा जाओगे, है ना। आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आ जाओगे?
कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अनुलग्न जोड़ते हैं, इसमें अनुलग्न जो जोड़ेंगे वो क्या होगा, इसमें जो अनुलग्न जोड़ेंगे वो क्या होगा, ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड एक कार्बन वाला, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, है ना। ऐसे प्रोपेनोइक एसिड, है ना, सामान्य से प्रोपेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा मान लो हमारे सामने 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे डबल ओ एच हो गया, तो यहाँ पे देखो गिनो 1 2 3 3 है ना, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। जैसे कि हमारा कोई है सी 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 डबल नहीं, यहाँ से सॉरी, सी 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 डबल ओ एच। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंट, तो हो गया पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, बस खाली नाम लिखो और ओइक एसिड लगा दो, नाम लिखो और ओइक एसिड लगा दो। ठीक है, होमवर्क ले लो, एफ हो गया था, जी वाला पहला है, अबे 3 लग गया। कितने कार्बन हो गए, इधर बढ़ा दो। ठीक है, वीडियो बनाते क्या करना, अबे वो झूठे लगा के बता तो मेरे यार, हाँ वीडियो ना बनते। 14 ईथर, इसका सामान्य सा बढ़िया सा देख लो, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन क्या होगा, हम जिसे अच्छा पहले ये जानो ईथर आया कहाँ से, ईथर कहाँ से आया, ईथर आया भैया पानी से। किससे आया, ईथर आया भैया पानी से, इसके हाइड्रोजन को लात मारी गई, आर लग गया, आर आया, हाइड्रोजन को लात मारा, हटा दिया, इधर से एक और आर आया, है ना, ये आर डैश आया, इसने हाइड्रोजन को लात मारा और हटा दिया। अब इसके अगल बगल आर आर ग्रुप है, यानी कि कार्बन की चेन है। क्या है, कार्बन की चेन है। अब भैया इसमें हमें सबसे पहले, सबसे आगे किसको लिखेंगे, जो सबसे छोटी चेन होगी, जो सबसे छोटी चेन होगी, छोटी चेन, छोटी श्रृंखला होगी, जो सबसे छोटी श्रृंखला होगी, श्रृंखला होगी होगी उसको आगे लिखेंगे, उसको आगे लिखेंगे, उसको आगे लिखेंगे, यानी कि एल्कॉक्सी के रूप में। किस रूप में, एल्कॉक्सी के रूप में। और जो जो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी होगी उसे उसे पीछे, यानी कि कहाँ पे लिखेंगे, पीछे, एल्केन के रूप में पीछे लिखेंगे। ठीक है, पीछे लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, ये भी जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे सामने था CH3 CH2, फिर O था, फिर CH2 CH2 CH3, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, इस साइड में देखो 3 कार्बन है, तो जो 2 कार्बन है ये कम है और 3 कार्बन ज्यादा है, जो कम है उसको, यानी कि ये क्या है 1 2 2 है ना,
मैथ एथ, तो ये हो गया एथॉक्सी, क्या हो गया एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा मैथ एथ प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन। ऐसे यहाँ पे मान लो 3 होते, यहाँ पे 4 होते, तो प्रोपाक्सी ब्यूटेन, ऐसे जितने होंगे, जितने कार्बन होंगे उतना एल्कॉक्सी होगा, मतलब कि जितने कार्बन होंगे वो आगे वाला होगा, और जितने कार्बन होगा वो पीछे, मतलब कि एल्कॉक्सी एल्केन होगा, एल्कॉक्सी एल्केन होगा, सामान्य सा नाम है उसका, सामान्य नाम क्या है एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अब मान लो एक और देख लो, ये यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हमारे मान लो कितने कार्बन हो जाए, सी 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 3 कार्बन हो जाए, और यहाँ पे ओ हो, और यहाँ पर सी 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 1 2 3 4 5, 5 इधर हो, इधर 1 2 3, 3 वालों को क्या बोलेंगे प्रोप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे पेंट बोलेंगे। अच्छा, इसके साथ ऑक्सीजन है, इस वाले के हिसाब से ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सी बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपाक्सी, क्या हो जाएगा प्रोपाक्सी, और ये सामान्य सा एल्केन यानी कि पेंटेन हो गया, समझ में आ गया। जी के बाद में कौन सा होगा यच, होमवर्क, ऑक्सीजन सी 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 सी, बाकी हाइड्रोजन अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हम लोग नोमेनक्लेचर एंड होता है आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से इतना पर ही, मतलब आप लोग के सिलेबस में बस इतना ही है, इसके आगे मतलब आप लोग 11th में पढ़ोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट।